चलते रहे हम तुम और हो गए ये रास्ते जुदा, कहाँ मिले झूले और कहाँ पे किया अलविदा। मैंने तुम्हें बताया था ये कोर्ट मैरिज थी, वो लड़की है इसलिए छुपा नहीं सकी, बात खुल के सामने आ गई, लेकिन वो मर्द है, छुपा सकता है। क्या अपने ऐसा करते हैं? नफीस, तुम तो मुझे ऐसे इल्जाम दे रहे हो जैसे मैंने अपना हक मांगकर गुनाह कर दिया हो। क्या इस हवेली में मेरा कोई हिस्सा नहीं है? क्या मैं अब्बा की औलाद नहीं हूँ? मॉम, अभी मेरा शादी का मूड नहीं है, कम से कम 1 साल तक। यानी आपने ये फैसला कर लिया कि आप ये हवेली अपनी बहन के नाम कर देंगे? सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बेटी के लिए भी सोच रहा हूँ। तुम हमें इस घर से बेघर करने वाली हो। मॉम को क्या हुआ है? मॉम, सिकी एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। मॉम, मॉम। आगाज नए रिश्ते का। आगाज नई मंजिल का। आगाज नए साथ का। आगाज नई खुशियों का। ABC डायपर्स, आगाज नई जिंदगी का। नेता, अरे तुमने जहरा की बात को दिल पे ले लिया बेटा। कमाल करती हो बेटा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कुछ तल्ख बातें कर ही दी तो इससे क्या फर्क पड़ता? अब्बा, मुझे उनकी बातों से दुख नहीं हुआ, तकलीफ तो इस बात से हुई कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देखो बेटा, बेटियां माँ बाप का सुख बांटने के लिए होती हैं, तकलीफें बांटने के लिए नहीं। और फिर तुम इस घर में चंद दिनों की मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हो रही है। आपने पप्पू को मना क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि हम उनकी शर्त ही नहीं मान सकते? कैसी बातें कर रही हो बेटा? खुदा न खास्ता उसने कोई जहेज जैसी नाजायज शर्त तो नहीं रख दी, उसने तो तुम्हारे हक की बात की। तो क्या मैं अपने हक का फैसला खुद नहीं कर सकती? मैं नहीं देख सकती अगर मुझे इसकी जरूरत है या नहीं? अब्बा, बस पप्पू को कहना कि वो अपना हक ले, मेरा नहीं, मैं नहीं चाहती है। निधा, वो तुम्हारी होने वाली सास है, मां बराबर है, और जमान तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा। उन्हें पूरा हक है कि वो तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला ले सकते हैं। चाय पी लो। दिल नहीं कर रहा। आंटी मेहताब की तबीयत अब खतरे से बाहर है, तुम भी थोड़ी देर में जाके उनसे मिल सकती हो। हाँ सिकी, बस मुझे ये दुख काट रहा है कि जब उनको हमारी जरूरत थी हम उनके पास नहीं थे। उन्होंने तो कहा भी था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, और मैंने हंस के बात टाल दी। बहुत पछतावा हो रहा है। तुम रोकर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? अब अंदर जाने से पहले ना अपने आप को संभाल लो। आंटी मेहताब के लिए। मेरे दिल को कुछ हो रहा है ये सोच के।
कि अगर मामा को कुछ हो जाता मैं कभी अपने आप को माफ ना करती सिकी। ठीक हो जाएंगी ना वो? हाँ ठीक हो जाएगी। वक्त जाया कर रही हो। 2 दिन हो गए तुमने बात तक नहीं की। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मैं खुद तुम्हारे घर आके बात करूंगी। मेरे पास सबूत भी है। शर्मीन, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये बात करने की हिम्मत नहीं है, पर अगर घर वालों को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा और मैं उनकी खुशियां उनसे नहीं छीन सकती। तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल है और अपनी जिंदगी का नहीं। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वो एक शादीशुदा इंसान है और फ्रॉडिया भी। मेरी जिंदगी में जो कुछ होगा वो मेरी किस्मत में है, लेकिन मैं अपने अब्बा की जिंदगी में दुख नहीं भर सकती। तुम पागल हो और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं अंकल से आके खुद बात करूंगी, चाहे तुम नाराज हो या ना हो। अब्बा तो आज सुबह सुबह फूफो के घर चले गए। निशात, हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। ये रहा चेक। अगर फिर भी तुम्हें कोई शक व शुबा है तो तुम अपने किसी भरोसे के वकील से मशवरा कर लो, ये कागजात दिखा लो। तुम्हारी और निदा की जमीन और हवेली में जितना हिस्सा बनता है ये चेक उसके ऐन मुताबिक। ओह, तो आप मुझे मेरे हिस्से की रकम देने के लिए आए? हाँ भाई, यही मुतालबा था ना तुम्हारा। आपा, आपकी शर्त पूरी हो गई। बस अब आपसे एक दरखास्त है कि बिना किसी रुकावट के, बदमज़गी के अब ये शादी हो लेने दें। लेकिन मेरी शर्त अभी पूरी कहां हुई है? मैंने जमीनों की बात नहीं की थी, अपने हिस्से की बात की थी, रकम की नहीं। क्या मतलब? मुझे कुछ और चाहिए। और क्या चाहिए? हवेली। हवेली? आपने तो कहा था कि आपको आपका हिस्सा चाहिए और आपका हिस्सा इतना ही बनता है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कोई शक व शुबा है तो अपने किसी वकील से मशवरा कर लो। देखो, हमने एक पैसे की भी नाइंसाफी नहीं की है। जमीनों और हवेली में जो तुम्हारा हिस्सा बनता था वो हमने तुम्हें दे दिया। मैंने जमीनों की बात नहीं की थी, अपने हिस्से की बात की थी। मुझे रकम नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे मेरे बाप की निशानी में वो घर चाहिए। मत भूलो कि तुम्हारा बाप मेरा भी बाप था और ये हवेली मेरे लिए भी आबा और अजदाद की निशानी है। पूरा घर तुम्हें कैसे दे सकते हैं? भाई साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जमीनें रख ले और उसके बदले में मुझे हवेली दे दें? बात तो एक ही है ना। जमीनें आप रख लें, हवेली में रख लेती हूँ। नहीं आबा, ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, आप एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे बेटे को रिश्तों की कोई कमी नहीं है भाई साहब। वैसे भी मेरे शौहर जो है अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। शमा, तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ, आराम कर लो। सारी रात से तुम जागी हुई हो। नहीं नहीं, जब तक मैं मामा से नहीं मिल लेती मैं कहीं नहीं जा रही। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना। सिकी, मुझे फोर्स मत करो प्लीज। आपकी वालदा को होश आ गया है। अच्छा, तो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी जी, आप उनसे मिल सकती हैं।
लेकिन बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वो बहुत बड़े शौक से गुजरी हैं, तो कोई भी ऐसी वैसी बात उनसे मत कीजिएगा। हाँ ठीक है। भाई साहब, मुझे आपा से ये उम्मीद नहीं थी। अरे जमाना ही ऐसा आ गया नफीस, किसी पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। चलो ठीक, अल्लाह है ना हमारे साथ, वो कोई ना कोई सबब बनाएगा मेरी बेटी के लिए। देखो, अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारी बेटी के बाप पे भी आयद की है, और फिर जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो हम पीछे क्यों हटे? पीछे हटे मतलब? मैं समझा नहीं भाई साहब। देखिए भाई साहब, अब हमारे हाथ में रह ही क्या गया। आपा ने इंतहाई नाजायज शर्त रखी और बातों बातों में यह भी सुना दिया आपा ने कि वो रिश्ता खत्म कर देंगे, अपने ससुराल से बहू लाएगी। तो अपना ये कोई बात है? अरे वो ऐसे ही धमकियां दे रही थी। देखो ना, अगर हम उसकी हर बात मान लें तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा इस शादी को खत्म करने का। क्या मतलब? तो आप उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। नहीं 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 भाई साहब, नहीं, ये ज्यादती। अगर आज आप उनकी सब शर्तें मान लेंगे तो कल को नई शर्त रख देंगी आप आपके सामने। देखो नफीस, बेटी के बाप को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब देखो ना, सारे खानदान को खबर हो गई है, तुम अपना और मेरा तमाशा बनवाना चाहते हो सबके सामने। भाई साहब, मैं आपको एक मशवरा दूं? आप एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। नफीस, अब सोचने के लिए कुछ नहीं रहा है। और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हवेली के बदले वो जमीनें भी तो छोड़ रही है ना? अगर एक चीज हमारे पास से जा रही है तो दूसरी चीज हमारे पास मौजूद है। मैंने उसे जमीनों के बदले पैसे देने के लिए कुछ कर्जे का बंदोबस्त किया था, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि हम अपने रहने के लिए एक छोटा मोटा घर खरीद लेंगे उस कर्जे से। लेकिन भाई साहब, बस लेकिन कुछ नहीं, बड़े तुम हो या मैं। और याद रखो, इस घर के सारे फैसले करने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, समझे? जी जी पैसे। क्या कर रही हो रिद्धि? अम्मी, मैं बस अपनी कुछ पुरानी चीजें साथ लेके जा रही हूँ, ताकि जब भी आप लोगों की याद आएगी ना, उनको देख लिया करूंगी। ये देखिए, ये वो एल्बम है जिसमें मेरी सारी तस्वीरें बचपन से लेके अब तक। हाँ, मैं तो। और ये देखें, मैं और अब्बा। हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। अच्छा, ये देखें, और ये वो घड़ी है जो अब्बा ने मुझे मैट्रिक में पोजीशन लाने पे दी थी। अच्छी है ना? और आपको ये याद है नानी की आखिरी निशानी? अम्मा की। हज पे गई थी तो ये मेरे लिए लाई थी। हमेशा से इसी पे नमाज पढ़ती आ रही हूँ और आइंदा भी इसी भी पढ़ूंगी। और तुम वो नहीं लेके जाओगी? ये हवाई जहाज से बैठ के गई थी और वहां से लेकर आई थी इतनी सारी, नहीं लेके जाओगी? नहीं अम्मी, इस डब्बे को साथ नहीं लेके जाऊंगी। इन चीजों से तो मेरी कोई यादें वाबस्ता नहीं, और अगर हैं भी तो मैं इन्हें याद नहीं रखना चाहती।
लड़की मैंने देखी हुई है। अच्छा, कौन? तुम्हारी जहरा। अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं किया। कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया है। इतनी सख्त शर्मिंदगी हो रही है मुझे। भाई साहब की शक्ल नहीं देखी जा रही थी मुझसे। और नफीस मेरा प्यारा छोटा भाई, उससे मैंने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। प्लीज अम्मी, अब आप इतनी इमोशनल ना हो। कोई ठेस नहीं पहुंचाई, अपना हक ही तो मांगा है। हाँ, हक तो मांगा है, लेकिन तरीका नाजायज है। हमारे पास क्या कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। उनके पास एक घर है, सर छुपाने के अलावा और है ही क्या। हक मांगना और बात होती है, लेकिन ये कि इस तरह किसी को घर से बेघर कर देना क्या अच्छी बात है? अरे अम्मी, कोई बेघर नहीं होता। कुछ लोगों की तो आदत होती है छुपा छुपा कर रखने की। और माफ कीजिएगा, ये जो आपके बड़े भाई साहब है ना, इन्होंने सिर्फ अपना रहन सहन फकीरों वाला रखा हुआ है। बहुत माल दबा के रखा है इन्होंने। एक बार ये हवेली बिक गई, इतना बड़ा बंगला खरीदेंगे ना, आप खुद देखती रह जाएंगी। हवेली 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 हवेली, तंग आ गई मैं हवेली हवेली का सुनकर। हर वक्त हवेली की लगी हुई है। अरे अम्मी, इतनी दफा तो आपको बता चुका हूँ, इस हवेली की कमर्शियल वैल्यू का आपको कोई अंदाजा नहीं है। ये हमारे मामू जान को तो जमाने की ऊंच नीच का कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं किस दौर में जी रहे। वो तो इत्तेफाक से मुझे पता चल गया कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी इस हवेली को खरीदना चाहती है। 2-2.5 करोड़ की जमीन के 15 करोड़ मिल रहे हैं अम्मी, और क्या चाहिए? बहरहाल घर तो उन्हीं का है ना, उनका हक बनता है। बेटा, क्या ऐसे नहीं हो सकता है कि उन 15 करोड़ में से हम 3 करोड़ उनको दे दें ताकि वो अपना कुछ बंदोबस्त कर सके? क्या बात, इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, उनकी बेटी अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। अरे आधी जिम्मेदारी तो हमने उठा ली ना उनकी। रिदा का फोन है। मैं आता हूँ। हेलो, हाँ रिदा। हाँ नहीं हो गया वो मसला, सेट है। सुबह से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो अम्मी के साथ था यार। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मना किया है कि तुम अपनी बीवी से बात नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं लगती? एक तो तुम हर बात पर लड़ाई का बहाना निकाल लेती हो यार। एक हफ्ता जब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, लड़ाई तो होगी ना? क्या हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था कि तुम हर वीकेंड पर मेरे पास रुकोगे? और क्या ये कम है कि तुम्हारी बीवी होते हुए भी हफ्ते में 2 दिन तुम्हारे साथ गुजारने पर हंसी खुशी राजी हो गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स की वजह से? लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। अच्छा, वीकेंड पर नहीं आए तो क्या हुआ, वीकडेज पर आ जाऊंगा ना। हाँ, तुम कहाँ आने लगे मेरे पास वीकडेज पर? अभी तुम्हारे 1000 काम निकल आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं सुबह ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ, ठीक है? चलो शाबाश, अब मूड ठीक कर लो। ठीक है, लेकिन प्लीज आ जाना। अब कुछ चक्कर मत देना मुझे। चलो रखता हूँ मैं, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ये मुझे शादी की कार्ड दे रहे थे आपने। लेट हो गई थी। शर्मीन, चले अपने से। ये मेरा शादी का कार्ड, आप दोनों की। थैंक यू। तो मेरी शादी पे आओगी ना? आज मेरा कॉलेज में लास्ट डे है। वैसे भी एग्जाम्स खत्म हो गए और ताई अम्मी का हुक्म है कि मैं अब घर पे बैठूं। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। क्यों नहीं शर्मीन, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरी शादी पे ना हो? क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। ये शादी नहीं है, बर्बादी है। मैं नहीं आ रही। तुम गलत कह रही हो शर्मीन, प्लीज। तुम्हें आना जरूरी है। और मैंने तुम्हें अपनी दोस्त निशा के बारे में भी बताया था ना, उसको भी तो इनवाइट किया। प्लीज तुम दोनों आओ। तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं होगा।
कहाँ जा रहे हो? कुछ दिनों के लिए तुम ये बाहर आना जाना छोड़ नहीं सकते हो? शादी वाला घर है, लोगों का आना जाना है। अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये शादी मैं सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूं, और हमारे बीच तो ये तय हुआ था ना कि आपको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। देखिए, रिदा मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी, समझना पड़ेगा आपको। निदा भी तुम्हारी बीवी होने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर है। हाँ तो ठीक है ना, अगर निदा इस घर में शादी कर आ रही है तो वो आपके लिए आ रही है, आपकी खुशी के लिए। आप उससे कीजिएगा बातें, सुनाइएगा उसे बचपन के वो किस्से जो आप मुझे सुनाया करते थे। कितने खुदगर्ज बन रहे हैं। मेरी एक ही औलाद है, ये क्यों नहीं सोचते हो तुम? शादी करके जहेज लेकर बस तुम बाहर चले जाना चाहते हो, ऐशी करना चाहते हो अपनी पहली बीवी के साथ? तो उसमें हर्जी क्या है अम्मी? हर इंसान खुदगर्ज होता है। देखिए, मैं आपके लिए बहू छोड़कर जा रहा हूँ ना, आप उसके साथ खुश रहें, मुझे मेरी बीवी के साथ खुश रहने दें। अब इस शादी से आपको भी कुछ मिल रहा है और मुझे भी। चलता हूँ। बदतमीज लड़का, गुस्ताख। शमा, डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे मुझे? मैं तो यहाँ थक गई हूँ। मॉम, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी। रेस्ट ही करना है ना, घर जाके रेस्ट कर लूंगी। तुम और सिकंदर हो तो मेरी केयर करने के लिए। बहुत चालाक हैं आप। पहले मैं बेड पर बैठी हुई थी और आप मुझे देख रही थी, अब आप बेड पर हैं और खूब खिदमतें कराएंगी मुझसे। माँ बाप कभी बच्चों को जानबूझकर तकलीफ नहीं देते, लेकिन हाँ, बच्चे जरूर ज्यादती कर जाते हैं। मॉम, क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? तुम्हें अब तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ? आपने ये बात इतनी दिल पर क्यों ले ली है? क्या मैंने और सिकी ने शादी करने से इनकार किया है? आप चाहती हैं कि शादी अगले महीने हो जाए और सिकी और मैं कह रहे हैं कि अगले साल हो जाए तो कुछ नहीं होगा। देखो शमा, तुम्हें इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा ना कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। तुम तो खुद मौत के मुंह से वापस आई हो। मेरे हार्ट अटैक से 1 घंटे पहले तक मुझे और तुम्हें इतना सा भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा हार्ट अटैक में मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। मॉम, फिर वही मुसलसल फजूल बातें कर रही हैं आप। ये फजूल बातें नहीं है, हकीकत है, जिंदगी की सच्चाई है बेटा। मेरा तुम्हारे और सिकंदर के अलावा और कौन है? मेरी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां तुम दोनों ही से तो बंधी हुई हैं। मैं अपने ख्वाबों की ताबीर देखना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी खुशियां देखने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, तुम तो जैसे बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो। देखो शमा, तुम्हें एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना। तुम ये कहती हो कि शादी आज क्यों, कल क्यों नहीं। मैं ये कहती हूँ शादी कल क्यों, आज क्यों नहीं। कल किसने देखा है बेटा? मेरी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही है और ये वहम मेरे दिल में रोग बन के बैठ गया है। मेरी जिंदगी में हमेशा रिश्तों की कमी रही है शमा। शौहर का साथ भी बहुत मुख्तसर रहा। मैं तुम्हारी और सिकंदर की एक मुकम्मल फैमिली देखना चाहती हूँ, खुशियां देखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में दादी और नानी बनना चाहती हूँ। क्या बुरा चाहती हूँ मैं इसमें, बताओ? बस अब ऐसी बेकार बातें मत करें। ये बेकार बातें नहीं है, सच्चाई है। देखो, मैं खुद चल के आई हूँ तुम्हें ये कार्ड देने के लिए। वैसे ये तो मैं मानती हूँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ये रिवायतें जिंदा हैं, वरना आजकल लोग तो सूखे मुंह फोन पे कह देते हैं। हाँ बहन, अब जो लोग इतनी दूर से चल के आएंगे, इतना तरद्दुद करेंगे, हमारी बच्ची को दुआओं के साथ रुखसत करेंगे, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि जाके खुद उनको दावतनामा दे दें? देखो, अब जैसे मैं अपनी हड्डियां चटखाते तुम्हें बुलावा देने के लिए आई हूँ, अब तुमने सिर्फ तकरीब पर नहीं आ जाना, तुम पहले आओगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अयाज को छुट्टी मिली तो मैं अगर घर में ना हूँ तो अयाज को खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है। अरे बहू ले आओ अपने लिए। अब क्या है, अयाज नहीं मान रहा क्या? अरे आजकल तो लोग बीवी पर सौतन ले आते हैं, बच्चों पर सुतेली माँ लेकर आ जाते हैं। जरा बाहर कदम निकालो, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें।
बहू लाने के लिए मुझे यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है और ना ही घर से कदम बाहर निकालने की जरूरत है। लड़की मैंने देखी हुई है। अच्छा, कौन? तुम्हारी जहरा। अच्छा बताओ तो सही, कैसे मानोगी? डिनर पे चल लें, शॉपिंग पे? अच्छा दोनों काम कर लेते हैं ना, शॉपिंग भी कर लेते हैं और डिनर भी। हाँ हाँ, तुम दोनों काम कर लो, शॉपिंग भी और डिनर भी, ताकि जितनी जल्दी हो सके वापस जा सको। अरे नहीं जाऊंगा भाई, अगर मैंने जाना होता तो मैं वीकडेज में तुम्हारे पास क्यों आता? मैं देखो, निकाह के वक्त तुमने भी एग्री किया था और मैंने भी तुम्हें अपनी मजबूरी बताई थी कि इस वक्त मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास यहाँ नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हें घर ले जा सकता। लेकिन तुमने ये भी कहा था कि तुम ट्राई करोगे अपनी फैमिली को मनाने की। हाँ तो उसका पहला स्टेप तो मैं ले चुका हूँ ना। सब घर वालों को तुम्हारे बारे में पता है, हमारी शादी कोई खुफिया चीज नहीं रही। इवन अभी मैं अम्मी को बता के आया हूँ कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो मेंटली तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी है। मुझे कुछ वक्त तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ देर तो मेरा साथ दे सकती हो ना तुम? कितना साथ दूं जमान, मेरी भी तो मजबूरी है ना। मैंने भी अपनी फैमिली को यही कहा था कि जमान मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ जाकर तुमसे कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब मुझे हर तरफ से ताने मिलते हैं। देखो, जिसकी खातिर तुमने हमें छोड़ दिया वो तुम्हारी खातिर कुछ भी नहीं छोड़ सकता। हाँ तो अब और क्या करूं? बाहर सेटल होने तक का प्लान तो बना चुका हूं। अरे कुछ महीने में अमेरिका या लंदन में सेटल हो जाएंगे। तुम्हारी ताने देने वाली फैमिली और मेरी एतराज करने वाली फैमिली से बहुत दूर। वहां पे सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। क्या हुआ जुबैदा, तुम चुप क्यों हो गई? मेरे अयाज में कोई कमी है या उसका शादीशुदा होना तुम्हें खल रहा है? कैसी बातें कर रही हो? तो फिर क्या तुम्हें जहरा को ब्याहना नहीं? कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को लाल जोड़े में नहीं देखना चाहती? लेकिन अगर जहरा की किस्मत में नहीं है कि उसके हाथों में मेहंदी रचे, तो फिर ना तो मेरी दुआएं काम आएंगी और ना तुम्हारा मोहब्बत भरा सवाल। क्यों उसकी किस्मत में नहीं है? अल्लाह ने हर किसी का कोई ना कोई जोड़ा बनाया है। हो सकता है तुम्हारी जहरा का जोड़ा मेरा अयाज हो। तुम तो जानती हो हमारे खानदान में जोड़ खानदान में ही होता है, और अगर खानदान में जोड़ नहीं मिलता तो फिर जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। तुमने मेरी जहरा के बारे में सोचा, ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे इस मोहब्बत भरे सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सकती। ऐसा न कहो जुबैदा, मेरे अयाज का दिल टूट जाएगा, वो दूसरी बार मायूस होगा। तुम माँ हो, तुम उसको समझाओ। उसे तो अपना घर बसाने के लिए अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी। उससे कहो कि जहरा के बारे में सोचना छोड़ दे। मैंने भी जहरा के बारे में सोचना छोड़ दिया है, बस समझो सब्र कर लिया है। इसी आसरे पर तो जी रही हूँ। जब तुम आते हो एक नया ख्वाब दिखाकर चले जाते हो। मैं बहुत सोच समझ के प्लानिंग कर रहा हूँ। देखो मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ इंतजामात करने में लगा हुआ हूँ ताकि जब हम वहां पर जाएं तो कम से कम मेरे पास इतने पैसे तो हो कि हम कुछ बिजनेस कर सकें, ताकि तुम्हें एक पुरअसाई जिंदगी दूं। अब प्लीज शक करना छोड़ दो और मुझ पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट तो है मुझे जमान, लेकिन जब तुम इतने दिन तक नहीं आते हो मैं डर जाती हूँ कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रेशराइज करके तुम्हारी शादी वहीं ना कर दें जहां तुम्हारी बचपन की मंगनी थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अगर शादी वहां करनी होती तो मैं मंगनी क्यों तोड़ता, और मैं तुमसे क्यों शादी करता? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो तुम्हारे टाइप की फैमिलीज होती हैं उनके यहाँ बचपन की मंगनियां जिंदगी और मौत का मसला होती हैं। चलो तो तुम्हारे दिल से मैं ये खौफ भी निकाल देता हूँ, जो लड़की मेरी मंगेतर थी उसकी नेक्स्ट वीक शादी हो रही। प्रॉब्लम सॉल्व। तुम सच कह रहे हो जमान? नहीं, झूठ कह रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम सिर्फ झूठ ही कह सकते हो। अरे झूठ नहीं कह रहा, सच ही कह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक आऊंगा ना तो उसकी शादी की तस्वीरें भी तुम्हें लाके दिखा दूंगा ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। अब ठीक है, अब तो मूड ठीक कर लो, चलें शॉपिंग पर? हाँ चलो।
काम करते रहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहता कि निदा को इस बात का पता चले कि उसके ताया और उसके बाप ने उसकी शादी के लिए कितना बड़ा समझौता किया है। मैंने और नफीस ने फैसला कर लिया है तुम्हारी शर्त मान लेने का। भाई साहब, इसे शर्त मत समझिए, बस फरमाइश समझ लीजिए अपने होने वाले दामाद की, और अपनी बहन को एक मजबूर माँ समझिए। माँ बाप औलाद की मोहब्बत में अक्सर मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए ना, आप अपनी औलाद की मोहब्बत में हवेली देने पर मजबूर हो गए, और मैं अपनी औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर ये मुतालबा कर बैठी। इसी को कहते हैं बालक हट सताए। वो नादान है, उसे पता ही नहीं उसने हमसे क्या मांग लिया है। लेकिन बहरहाल भांजा है, दामाद है, उसकी हर शर्त, हर फरमाइश हमारी सलाखों पर। लेकिन मैं बड़ा भाई बनकर तुमसे एक छोटी सी दरखास्त कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि तुम बहन बनकर मेरा मान रखोगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये हवेली हमारी आन बान शान है, लेकिन कम से कम मुझे ये इत्मीनान है कि ये गलत हाथों में नहीं जा रही। लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर निदा किसी और जगह से रुखसत होगी। शादी पे सारी बिरादरी जमा होगी। मैं चाहता हूं कि किसी को भी ये भनक ना पड़े कि हवेली जहेज में गई है। और देखो निशात, तुम समझ रही हो ना, तुम्हें और जमान को भी इस सिलसिले में बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। जी जी, मैं बिल्कुल समझ गई, आप फिक्र ना कीजिए। बस तुमसे इतना ही कहना था कि तुम्हारा भाई अपने कौल का पक्का है, वो कभी अपने कौल से पीछे नहीं हटता। निदा की शादी यहीं होगी और यहीं से उसकी रुखसती होगी, और उसके फौरन बाद जितनी जल्दी हो सका मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा, चंद रोज में। ठीक है भाई साहब, मुझे आप पर एतबार है। और हाँ देखो, मैं ये भी नहीं चाहता कि निदा को इस बात का पता चले कि उसके ताया और उसके बाप ने उसकी शादी के लिए कितना बड़ा समझौता किया है। बच्ची है ना, उसका दिल बुरा होगा। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए भाई साहब, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कल किसने देखा है बेटा? मेरी जिंदगी में हमेशा रिश्तों की कमी रही है शमा। मैं तुम्हारी और सिकंदर की एक मुकम्मल फैमिली देखना चाहती हूँ, खुशियां देखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में दादी और नानी बनना चाहती हूँ। क्या बुरा चाहती हूँ मैं इसमें? हाँ हेलो, फ्लाइट कैंसिल करवा दो। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, टिकट कैंसिल करवा दो। बाकी डिटेल्स मैं सुबह दे देता हूँ।
अरे जहरा, ये क्या बेटा, यहाँ बैठी हुई है, बाहर सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। मेरा क्यों पूछ रहे हैं? जिसकी माइयो है उसका पूछे ना। तुम्हारी बहन है, अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं हो तुम क्या? जानती हूं मैं कि सब क्यों पूछ रहे हैं, ताकि मैं बाहर आऊं और मुझसे हमदर्दी जता सके कि छोटी की शादी हो रही है और बड़ी अभी तक बिन ब्याही बैठी है। आहें भरे मेरा मजाक उड़ाए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बाहर नहीं आ रही अभी। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, चल शाबाश, आजा आजा।